फ्रेंड्स, राजुरा एकेडमी में आपका स्वागत है। हम जो भारतीय संविधान की सीरीज कर रहे थे उसमें अपने पिछले वीडियो तक 350 नंबर क्वेश्चन तक हो गए थे। इस वीडियो में अपन 351 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो इसका उत्तर है, विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को जो आवश्यक बहुमत जुटा सके उसे है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। नेक्स्ट है, सामूहिक रूप से मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वो है लोकसभा के प्रति। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है? तो वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट पे चलते हैं, कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? उनके नाम क्या है? तो वो है आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? तो वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। नागरिकता प्राप्त करने व खाने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो वो है 1955 के नागरिकता कानून के अंदर। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो वो अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है, उसके बाद दोबारा चुनाव होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वह है अनुच्छेद 74(1) के अंदर। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान की किस अनुसूची में है? तो वह है 11वीं अनुसूची के अंदर। पंचायतों के निर्वाचन का कितने समय में होता है? तो वो प्रत्येक 5 वर्ष में होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो वो है संसद के पास। नेक्स्ट पे चलते हैं, राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? तो वो प्रत्येक 2 वर्ष के पश्चात है वो करते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? तो वो राष्ट्रपति ने की थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो वो होते हैं 30। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? तो वो है टोटल 6। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? तो वो है 79। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो वो अधिकतम 2 संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो वो है उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट पे चलते हैं, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया था? तो वो थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं, भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया गया था जिसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत हुई थी। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? तो वो थे BN राव। नेक्स्ट पे चलते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी थी? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी थी। अनुच्छेद 32 के अंदर ये लिखा हुआ है।
किस लेख का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? ये है अधिकार परीक्षा का। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए तो वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है, मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं और अनुच्छेद क्रम वाइज देखें तो 395 ही है, लेकिन इनके अंदर और भाग जोड़े गए हैं जो लगभग 450 से ऊपर है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित है? तो वो है राज्यों के संघ के रूप में वर्णित है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? तो ये दोनों का समन्वय है, दोनों को समान रूप से संज्ञा दी गई है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर सर्वप्रथम राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो वह समवर्ती सूची के। नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो वो भाग 2 के अंदर उल्लेख किया गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया था? तो ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो वो थे पैथिल लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? तो वो है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। नेक्स्ट पे चलते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? तो वो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर सौंपा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो वो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? तो वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। संसद के कितने स्तर होते हैं, उनके नाम बताइए। तो ये 3 स्तर होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो वो प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो ये अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है, राज्य न्यायालय के परामर्श से। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है? तो वो संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, वो कानून बनाया गया था। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया है, अनुच्छेद 32 को। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी अपनी सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रिट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है? तो वो है परमादेश यानी मैंडेमस के आधार पर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा? तो वो है अधिकार पर्चा। तो इस वीडियो में अपन ने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो को अपन यहीं समाप्त करते हैं। आगे ये सीरीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। आगे के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को
प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।